हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, लेखपाल के लिए स्पेशल एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं और सिर्फ 5 मिनट का ये टॉपिक है और अभी मैं आपको बताऊंगा, कई सारे फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप अगर बोर्ड पे देख पा रहे होंगे तो लिखा है कि गांव के प्रकार, कि गांव कितने टाइप के होते हैं। देखो अभी तक आप जानते होंगे कि जैसे बहुत सारे बच्चे आप में से गांव में रहते भी होंगे, तो गांव क्या होता है, वहां का कल्चर क्या होता है, किस तरह की चीजें होती है, तो सबको पता है। लेकिन गांव के टाइप भी हो सकते हैं, गांव कितने टाइप के होते हैं ये कौन बताएगा मुझे, और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गांव कितने टाइप के होते हैं। बच्चों देखो, 2011 की जब जनगणना हुई तो आपको पता है कि जितने भी आंकड़े लिए जाते हैं वो पिछली वाली जनगणना से लिए जाते हैं। तो कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई, तो इसकी वजह से अभी तक जितने भी आंकड़े लिए जा रहे हैं वो 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से लिए जा रहे हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों वहां पे है ना, अगर हम बात करेंगे कि हमारे देश में गांव की संख्या कितनी है, तो वो है 6,40,930। तो हमारे देश में 6,40,930 गांव हैं। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें से अगर ग्रामीण आबादी की बात करेंगे, जो रूरल पॉपुलेशन है, तो गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 68.89% के आसपास है। ठीक है, अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 83.30 करोड़ है ना। ये क्या है, इतने लोग हैं जो कि कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। इतनी बात बच्चे समझ में आई। ठीक है, तो हमारे देश में जो गांव की संख्या है वो 6,40,930 है ना, और जिसमें पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो 68.89% जो आबादी है या फिर अगर हम करोड़ में बात करेंगे तो 83.3 करोड़ जो आबादी है वो बच्चे कैसी है, जो हमारी ग्रामीण आबादी है, गांव में रहती है। ठीक है, अच्छा, आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे कम पॉपुलेशन है। तो जितने भी मैंने आपको गांव बताए 6,40,000, इसमें से लगभग आधे से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां की आबादी कैसी है जहां की आबादी 1,000 से कम है, 1,000 लोगों से कम की आबादी है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गांव के प्रकार क्या होते हैं। तो अगर हम गांव के प्रकार की बात करेंगे तो गांव के बच्चे चार भागों में मैंने उनको बांटा है ना। गांव के प्रकार की बात करेंगे तो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। ठीक है, अब ये कौन से हैं, तो देखो पहला मैंने लिखा पहला है कृषि। ठीक है, कृषि कार्य वाले ग्राम। ठीक है, अच्छा, ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव है ना, कृषि कार्य वाले ग्राम। दूसरा है गैर कृषि कार्य वाले ग्राम। ठीक है, तीसरा बच्चे है इसको बोलेंगे उपनगरीय ग्राम। ठीक है, और इसके बाद है औद्योगिक ठीक है ग्राम। ठीक है, ये मैंने इनको कितने भागों में बांट लिया है, इनको मैंने बांट लिया बच्चे 4 भागों में। ठीक है, कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, तो औद्योगिक ग्राम। आप देखो ध्यान समझे, मैंने आपको बताया गांव के प्रकार की मैं बात कर रहा हूं, तो गांव के प्रकार बच्चे कितने हैं, 4 हैं, है ना। 4 तरह के गांव होते हैं। तो पहला है कृषि कार्य वाले ग्राम, दूसरा है गैर कृषि कार्य वाले, तीसरा है उपनगरीय, चौथा है औद्योगिक ग्राम। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले कृषि कार्य वाले ग्राम, इसका मतलब है कि ऐसे गांव जहां पर जीविका का मुख्य साधन, यानी कि रोजी रोटी चलाने का जो मुख्य साधन है वो क्या होता है, वो होता है खेती बाड़ी, पशुपालन, है ना। यानी कि मुख्य रूप से जो कृषि है वहां पर जीविका का आधार होता है। ठीक है, यानी कि वहां पे जो गांव में लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन। देखो पशुपालन जो है ना वो खेती से संबंधित है। जहां पर खेती अच्छी होगी वहां पे चारा ज्यादा होगा, चारा अगर अच्छा होगा तो पशु खा भी सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, पशुपालन भी अच्छा हो जाता है। तो खेती वाले जो, जहां पे जीविका का मुख्य आधार क्या है, खेती है, लोग खेती करते हैं, वो कृषि कार्य वाले गांव होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। दूसरा है गैर कृषि कार्य वाले, यानी कि ऐसे गांव जहां पर क्या है, गांव तो वो हैं लेकिन वहां पर खेती जीविका का मुख्य आधार नहीं है, या तो वहां पे बिल्कुल भी खेती नहीं होती है या फिर थोड़ी बहुत होती है। अब एक बात बताओ, आप सोचोगे कि अगर गांव में खेती नहीं होती है ना, या ना के बराबर खेती है, तो फिर वहां के लोग क्या करते होंगे जीवन यापन के लिए। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, ये जो गांव होते हैं ना गैर कृषि कार्य वाले, यहाँ पर कारीगर, काश्तकार, मिस्त्री, बढ़ई, लोहार,
कारीगर, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना वो लोग रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो श्रमिक होते हैं, जो छोटे छोटे काम धंधे करके गुजारा करते हैं, ठीक है, तो वे लोग पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर खेती जीविका का मुख्य आधार नहीं होती है, बल्कि क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं, किसी न किसी फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं, मिस्त्री टाइप के लोग होते हैं, तो वो सारे के सारे इस तरह के गांव में रहते हैं। इतनी बात समझा गई? ठीक है। अगला है उपनगरीय ग्राम। उपनगरीय क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है नगरीय, उप के साथ नगरीय वर्ड लगा है। नगरीय आपको पता है क्या होता है? नगर मीन्स होता है शहर, है ना। तो उपनगरीय का मतलब है कि ये ऐसे गांव होते हैं जिनकी जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो शहर की सीमा से टच करती है। बात समझ आ रही है? ऐसे गांव यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शहर से लगे हुए हैं, है ना, जो शहर से जिनकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती है। अच्छा, ऐसे गांव में क्या होता है कि इन गांव में जो कल्चर है वो भी हमें शहर का देखने को मिलता है, यानी कि शहर का काफी जो कल्चर है वो गांव में देखने को मिलता है। लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, पक्के मकानों में रह रहे हैं, बिजली पानी की सुविधा होती है, कपड़े अच्छे पहनते हैं, स्टैंडर्ड रहते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। बात समझ आई? अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उपनगरीय ग्राम में हैं, तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो इस तरह के गांव है, ठीक है। तो उपनगरीय गांव कौन से होते हैं? उपनगरीय ग्राम कौन से होते हैं? वे ग्राम जो कि कहां पर है? शहरों की सीमा से लगे हुए हैं, किसी बड़े शहर के आसपास बिल्कुल क्षेत्र में जो बसे हुए हैं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। इसके बाद आते हैं औद्योगिक ग्राम। औद्योगिक ग्राम में बच्चे क्या होता है? नाम ही है औद्योगिक, यानी कि ऐसे गांव जहां पर उद्योग धंधे स्थापित है, यहाँ पे कोई कंपनी फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है, ठीक है, तो वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ऐसे गांव जहां पे कोई उद्योग धंधे होते हैं, तो ऐसे गांव में क्या होता है? वहां के जो लोकल के लोग होते हैं ना, उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत अच्छे मौके होते हैं, और वो क्या करते हैं कि श्रमिक के रूप में उसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक तो उनको कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है, आपके लोकल के गांव में, आपके अपने गांव में क्या आपको काम करने का मौका मिल जाता है, और आपको ठीक ठाक पैसा भी मिल जाता है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। बात समझ आ गई? तो इस तरह से मैंने 4 आपको जो गांव है वो बताए हैं। आपको मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा लेक्चर है क्या कि हमारे देश में 2011 की जनगणना के हिसाब से गांवों की संख्या 6,40,930 है, ठीक है, और आधे से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 1,000 से कम है। जो पूरे देश में ग्रामीण आबादी वो 68.89% है, करोड़ में बात करेंगे तो 83.3 करोड़ है, ठीक है। गांव को 4 भागों में बांटा गया। कृषि कार्य वाले जहां पे खेती जीविका का मुख्य आधार है, गैर कृषि कार्य वाले जहां पर खेती के अलावा क्या होता है, जैसे खेती कम होती है लेकिन जो कारीगर टाइप के लोग हैं, बढ़ई, लोहार, काश्तकार, बुनाईकार, है ना, या किसी भी काम को करने वाले मिस्त्री, इस तरह के लोग इसमें आ जाते हैं। उपनगरीय ग्राम वे होते हैं जो शहरों की सीमा से लगते हैं, शहरों के आसपास बसे होते हैं, ठीक है। और औद्योगिक ग्राम वे होते हैं जहां पर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, किसी कोई कंपनी फैक्ट्री कारखाना लगा हुआ है जहां पर गांव के लोग आराम से काम करते हैं, उनको काम मिल जाता है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह के 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई, तो ध्यान रखिए, छोटा सा टॉपिक था लेकिन मैंने आपका कवर कर लिया, आने वाले पेपर में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक अब मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है, जिससे आपको कम समय में ज्यादा हेल्प मिल पाए, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहें। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।